लड़की तुरंत आ जाती है। चलिए भाई शुरू करते हैं। जुड़ जाओ भाई, फटाक से जुड़ जाओ, जुट जाइए, अपने पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा जाए। गुड इवनिंग बच्चा, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, हाय टाटा बाय बाय। स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन प्रोग्राम में, है ना, सीवीटी के प्रोग्राम में। ये जबरदस्त टैगलाइन थी आप लोग के लिए। सर आज एक केमिस्ट्री का क्लास चलेगा। अरे यार, किसी को कुछ काम भी होते हैं कभी कभी, वो थोड़ा कुछ काम रहा होगा इस वजह से नहीं चल रहा होगा। यार तुम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी वो हो जाते हो पढ़ने पे ध्यान। हेलो हेलो, जुड़िए। यदि बच्चा ओमकार यदि शेड्यूल होगी क्लास तो पक्का चलेगी, नहीं शेड्यूल होगी तो मैं बता नहीं सकता, देखना पड़ेगा। शेड्यूल मैंने देखा नहीं है, शेड्यूल मुझे देखना पड़ेगा, फिर मैं बता पाऊंगा कि क्लास चलेगी कि नहीं, इसके बाद चलेगी। ठीक है, जहाँ तक है लास्ट क्लास होगी। क्या कुछ है क्या? नया सिस्टम आया है। क्या? हैंड रेज क्या? डाउट की नहीं, हम्म। मतलब अच्छा। हैंड राइज करके मुंह से बोल के डाउट क्लास में क्लास में तो फिर मुझे सुनाई कैसे देगा? स्पीकर हाँ। से अभी अभी आया अपडेट, एक और कुछ तो बताओ। अपडेट है ना अभी। हाँ वही मैं सोचा कहा चेक करके बताइए कैसे। अच्छा तो कोई करेगा तब ना। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ तो उसको तो बताना पड़ेगा मुझे। अरे ऐप अरे, अपडेट है। एक मिनट। हेलो। बस शेड्यूल मैंने नहीं देखा रे भाई, तेरा शेड्यूल मैंने नहीं देखा भाई। शेड्यूल होगा तो, शेड्यूल होगा भाई तो तेरा चलेगा ही, बिल्कुल चलेगा। यदि इस यदि शेड्यूल होगी क्लासेस तो डोंट वरी। हाँ हाँ, सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराए। सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराने के लिए ही बच्चा आपका इतने लोग, तीन तीन लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो बाकी बच्चा सिलेबस तो जल्दी ही कंप्लीट होगा। कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, कुछ ज़्यादा नहीं बचा है बच्चा। ठीक है, चल भाई। कल आपको बता दिया गया था ई सेल के बारे में। ई सेल नॉट का फॉर्मूला मैंने आपको कल पिछली क्लास में रिपीट करा दिया था। क्या? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कब होगा? जब दोनों पर, जब दोनों पर क्या दिया हो? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तब। रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तब ऐसा काम होता है। ठीक है, भावेश यादव कह रहा है सर आप आईआईटी जैम किए हैं क्या, क्या होता है?
IIT जैम बच्चा, IIT जैम, हाँ मैंने IIT जैम किया हुआ है, ठीक है। IIT जैम जो होता है बच्चा, ये एक तरीके का IIT कॉलेज का होता है फॉर MSc के लिए। किसके लिए होता है बच्चा? MSc के लिए। तो मैंने MSc केमिस्ट्री से किया हुआ है, ठीक है। IIT जैम ये होता है, हाँ ये MSc के लिए बच्चा, IIT कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए होता है, ठीक है। ये एडमिशन के लिए होता है। एक जैसे हम लोग को 12th के बाद क्या होता है, 12th के बाद क्या होता है बच्चा, जेई का एग्जाम देना पड़ता है। किसका? जेई का देना पड़ता है। उसी तरीके से जैम का होता है, ठीक है। चलिए, चल रहा है क्या? इसको अपडेट करना पड़ेगा, ये तो update हाँ अपडेट नहीं होगा, चलिए बाद में कर लेंगे, हो रहा है फिर। नहीं रे भाई, थोड़ा सा लास्ट का एक थोड़ा सा छूटा हुआ है, उसी को हम पढ़ा देते फिर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। ये बात मैंने कल बता दिया था आपको, पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात बता दिया था, ठीक है। ठीक है बच्चा, हाँ कोई लेट नहीं हुआ अभी तक, कोई लेट नहीं हुआ है, डोंट वरी, कोई लेट नहीं हुआ है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो हमें पढ़ना है बच्चा, नट समीकरण के बारे में पढ़ना है कि नट समीकरण क्या होता है, कैसे क्या चीजें हैं उनके बारे में, ठीक है। तो नट समीकरण से पहले कुछ चीजें मैं बता दूं। एक होता है नट समीकरण, वैसे समझ लो, पहले पहले नट समीकरण समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछता है? केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन पूछता है बच्चा, 50 क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री से। आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछता है और 40 करना होता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। ये सब सारी चीजें मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिख लेना बच्चा नॉट्स समीकरण। क्या लिखोगे बच्चा? नॉट्स समीकरण, ठीक है। नॉट समीकरण है तो नॉट समीकरण ने, नॉट ने एक समीकरण दिया हुआ था फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए, अलग अलग समीकरण दिया हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने कहा था, यदि मैं एनोड की बात करूं, ऑक्सीकरण के लिए लिखूं बच्चा, ऑक्सीकरण के लिए, ईएमएफ के लिए, इन्होंने सीधे मैं टॉपिक पे आता क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इंटर में, ठीक है। ये इंटर में पढ़ा हुआ है तो ध्यान रखना। तो ऑक्सीकरण के लिखूं मैं, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण के लिखूं मैं तो ऑक्सीकरण के लिए क्या हो जाएगा? ई सेल, ई सेल क्या है? ई सेल नॉट नहीं लगा बच्चा, यहां पर ध्यान रखना, नॉट नहीं लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हमारा, ये पूरे सेल का किसी भी सांद्रता, किसी भी टेम्परेचर पे, ध्यान रखना, किसी भी सांद्रता पे और किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है ये, ठीक है। बराबर जो होता है इसी को हम ईएमएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ईएमएफ कहते हैं, ध्यान रखना। ईएमएफ कह लो या ई सेल कह लो, जो ई सेल होता है वो ई सेल नॉट, क्योंकि हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कहां से आया कैसे आया इस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो सीधे क्वेश्चन इसके टॉपिक पे आता है, सीधा डायरेक्टली आता। तो ई सेल बराबर ई सेल नॉट, ई सेल नॉट, ई सेल नॉट का मतलब समझते बच्चा, ये जो ई सेल है, ध्यान रखना, ये वाला ई सेल और ये वाला ई सेल दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों क्या बच्चा? अलग अलग क्यों है? ये ई नॉट वाला है, ये मानक अपचयन विभव, ये अपचयन विभव, ध्यान रखना, ये अपचयन विभव, ये मानक अपचयन। मानक अपचयन विभव हमेशा एसटीपी पर किस पे बच्चा? एसटीपी पर 1 मोलर के लिए ज्ञात किया जाता है। ये एसटीपी नहीं रहती है, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे और कहीं पे भी हो सकता है बच्चा, और किसी भी सांद्रता पे हो सकती है। बात समझ में आया? तो ई सेल नॉट माइनस क्या होता है बच्चा? क्या होता है? एन आर टी अपॉन ऐसे 2.303 आर टी अपॉन एन एफ होता है। क्या होता है? एन एफ होता है। और लॉग, क्योंकि देखो ऑक्सीकरण होगा तो कोई मेटल होगा, तो ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या बच्चा? मेटल है, कोई हमारा मेटल है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है बच्चा मेरा? कि कोई मेटल रहा होगा, तो क्या करेगा बच्चा? ये क्या करेगा? M प्लस एन में जाएगा और एन इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ध्यान रखना। तो ये सॉलिड स्टेट में होगा और ये क्या होगा? इक्वस में। मैंने कहा था जब आयन बन जाता है तो उसे हम इक्वस यानी पानी के रूप में देखते हैं, हमेशा आयन पानी में बनेगा, ये बात मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, इतनी बात ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? इसको लिखोगे तो हमेशा लास्ट आपने कह सकते हैं कक्षा 11 में एक ने बात पढ़ी थी आयनन स्थिरांक निकालने के लिए। आयनन स्थिरांक निकालने के लिए कुलराउस के अंदर भी मैंने पढ़ाया था उपयोग में आयनन स्थिरांक निकालने के लिए। तो जैसे हमने माना था कि AB है,
ए बी है तो ये क्या टूटता है, ए प्लस टूटता है और बी माइनस टूटता है। तो इसके लिए के सी की वैल्यू हमने लिखा था, या के सी या के ए कह लो बच्चा, इनके लिए वैल्यू लिखा था। तो हमने लिखा था या उत्पाद का गुणनफल, उत्पाद के अभिकार उत्पाद के पदार्थों का गुणनफल, सांद्रताओं का गुणनफल बटे अभिकारक के सांद्रताओं का गुणनफल, यही लिखा था हमने। तो यहां पे भी वही काम करेंगे, यहां पे भी क्या बच्चा वही काम करेंगे। लॉग क्या करेंगे, लॉग क्या लिखेंगे बच्चा, लॉग यहां वो उत्पाद लिखेंगे, फिर फर्दर क्या लिखेंगे उसका क्या लिखेंगे बच्चा, एम लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है। हाँ क्या लिखा है, अविनाश चंद्रा पाल। अरे अभी क्लास चल रही है बच्चा, अभी क्लास चल रही है, अभी क्लास चली है, डोंट वरी, अभी क्लास चली है, डोंट वरी यार, डोंट वरी मेरे भाई, डोंट वरी डोंट वरी। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है भाई। क्या हो जाएगा, यहां पर मान चलो ऑक्सीडेशन वाला 1 है, मान चलते हैं वहां पर 1 है, तो क्या हो जाएगा M1 प्लस N हो जाएगा, इतनी हो जाएगा, बटे बटे क्या हो जाता है M हो जाएगा, इनकी सांद्रता हो जाती है। इतनी क्लियर है। अरे भाई क्यू लिख ले, या फिर क्यू लिख ले, या फिर मैं दिखाऊंगा क्यू का, डोंट वरी, क्यू वाली चीज अभी थोड़ा सा देख लो, अभी थोड़ा सा देख लो, फिर मैं क्यू वाली चीज भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं क्यू वाला भी चीज दिखाऊंगा। इस सेल किसका बच्चा, ये ऑक्सीकरण का है, ऑक्सीकरण का है, और अपचयन का करेगा भाई, अपचयन का लिखेगा तो क्या होगा, ध्यान रख भाई, अपचयन का लिख ले, अपचयन का लिख ले, अपचयन, अपचयन के लिए क्या करेगा भाई, अपचयन में क्या होता है, कोई M2 दूसरी धातु रही होगी, वो N प्लस इलेक्ट्रॉन रहा होगा, उसको N इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम बच्चा, प्रोवाइड करेंगे, N इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन खाएगा और क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। ये क्या होगा, इक्वस इक्वस फॉर्म में होगा। इतनी बात सबको क्लियर है। जब इसका ईएमएफ लिखेगा भाई, ईएमएफ लिखेगा, ईएमएफ लिखेगा, या फिर ई सेल इसके लिए लिखेगा, ई सेल इसके लिए, ई सेल इसके लिए लिखेगा, तो ई सेल नॉट ई सेल, ई सेल का मतलब ये किसके लिए है, ये आपका किसके लिए बच्चा, ये अपना ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड के लिए है, और ये किसके लिए होगा, कैथोड के लिए होगा। -2.303 इंड ऑफ लिख लेना, अभी मैं समझा देता हूं, इंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनके लिए लिखेगा तो क्या लिखेगा बच्चा, लॉग, वही कहानी, ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला अभिकारक वाला नीचे रहेगा, उत्पाद वाला ऊपर, तो क्या करेंगे बच्चा, सब सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा, M प्लस N हो जाएगा 2 के रूप में। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा। सबका कमेंट आ रहा है, बस ये आज चैप्टर लास्ट है बच्चा, आज चैप्टर लास्ट है ये, आज चैप्टर लास्ट है ये। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लूं मैं, इसको समीकरण क्या मान लूं बच्चा, 2 मान लेता हूं। ठीक है, 2 मान लेता हूं, ध्यान रखना, ध्यान रखना बच्चा, ध्यान रखना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से, 2 से ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। तो मैं क्या कहूंगा, पूरा ई सेल जो होगा, पूरा ई सेल होगा, ईएमएफ होगा बच्चा, पूरा सेल का ईएमएफ जो होगा, पूरे सेल का ईएमएफ जो होगा, वो क्या होगा बच्चा, दोनों का योग होगा, दोनों का योग होगा, दोनों का योग होगा ना, दोनों को मिलाओगे, दोनों को मिलाओगे बच्चा। अभी आपने लिखा हुआ है, सॉरी, अभी आपने पीछे लिखा हुआ है, पीछे आपने लिखा था एनोड माइनस कैथोड, लिखा था कैथोड माइनस एनोड लिखा हुआ था, कैथोड माइनस एनोड लिखा हुआ था बच्चा, कैथोड माइनस एनोड लिखा हुआ था। इतनी बात सबको पता है। आपने पिछले वाले फार्मूले में क्या लिखा था, एन क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ध्यान रखना, ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चा। ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चा, ट्रांसफर ट्रांसफर, शालिनी
अरे बच्चा बता दिया जाएगा कौन पढ़ाएगा, डोंट वरी डोंट वरी। इतनी बात सबको क्लियर है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराओगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराओगे तो एक डायरेक्टली फार्मूला लिख लेना, डायरेक्टली फार्मूला लिख लेना। पूरे सेल का ईएमएफ जो होगा बच्चा हमारा, पूरे सेल का ईएमएफ होगा वो हमारा आ जाएगा ई सेल नॉट, ई सेल नॉट। ये वाला ई सेल जो था बच्चा हमारा, ये वाला ये सेल था, ये कैथोड का था और ये एनोड का था, ध्यान रखना। यहाँ पर एनोड और कैथोड भी लिख सकते थे आप इनकी जगह पे, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे। तो ई सेल नॉट माइनस 2.30, सीधे फार्मूला लिख लेना, काम कर जाएगा बच्चा। क्योंकि कैलकुलेशन करने जाऊंगा मैं काफी लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन करने जाऊंगा एन एफ। अभी मैं सबका मतलब समझा दूंगा क्या है कौन क्या है। बराबर आएगा इनटू क्या आएगा, लॉग, लॉग उत्पाद होता है बच्चा, उत्पाद होता है। पूरा समीकरण क्या होता है, पूरा समीकरण आपने यही पढ़ा था, m1 है और m2 है प्लस n में है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है इसको, तो m1 क्या हो जाता है बच्चा, ध्यान रखना भाई, ध्यान रख, ध्यान रख। इसके इस वाली अभिक्रिया को और इस वाली अभिक्रिया को मैं जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, M1, M1 प्लस में M2 का प्लस n होगा, यही होगा बच्चा। ये वाली हमारी जो अभिक्रिया होगी कुछ ऐसी हो जाएगी, प्लस n हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर M2 हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है, ये अभिक्रिया ऐसी होगी। अरे ये वाली देखना भाई, इस वाली अभिक्रिया को इस वाली अभिक्रिया में मैं जोड़ रहा हूं, इस वाली अभिक्रिया को इसमें जोड़ूंगा तो आगे वाला आगे वाले से जुड़ जाएगा, पीछे वाला पीछे वाले से जुड़ जाएगा। तो यहां पर बच्चा M2 है, ध्यान रखना, यहां पर M2 है, ठीक है। इधर M2 क्या है, प्लस n में है, इधर M1 प्लस कोई प्लस माइनस नहीं है। तो देखना ध्यान से, जरा ध्यान से देख भाई, यहाँ पे +1 कुछ नहीं है, यहाँ पे +1, ये डायरेक्टली हो जाएगा ऐसा। तो इस समय उत्पाद, उत्पाद बटे क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। आपने यही पढ़ा हुआ बच्चा, आपने यही पढ़ा हुआ है, उत्पाद बटे अभिकारक पढ़ा। तो उत्पाद इधर क्या है, इधर क्या बच्चा, M1 प्लस n का सक्रिय द्रव्यमान इंटू M2 का सक्रिय द्रव्यमान बटे इधर क्या हो जाएगा, बटे उत्पाद अभिकारक हो जाएगा। तो अभिकारक क्या बच्चा, M2 का प्लस n हो जाएगा और क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब ये पता है आपको, एक सबका कमेंट आ रहा है, कांचा बच्चा सबका कमेंट आ रहा है, ध्यान रख भाई। जब हमारा ये होता है यानी ये सॉलिड स्टेट में होता है बच्चा, तो इसकी जो सांद्रता होती है या स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक होता है, सांद्रता होती है 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। कभी भी किसी भी सॉलिड की जो सांद्रता होती है, हमेशा सक्रिय द्रव्यमान की सांद्रता हमेशा 1 होती है, ध्यान रखना। तो ये ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा, ईएमएफ हमारा चेंज हो जाएगा, ई सेल चेंज हो जाएगा, ई सेल हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, चेंज हो जाएगा, ई सेल हमारा चेंज हो जाएगा -2.303 RT अपान NF और लॉग हो जाएगा, क्योंकि ये वाला भी सॉलिड है ये वाला भी सॉलिड है, तो यही दोनों बचेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा, सक्रिय द्रव्यमान M1 प्लस n बटे क्या बच्चा, सक्रिय द्रव्यमान M2 प्लस n हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात सबको क्लियर है। इतनी बात सबको क्लियर है भाई। अब यहां से देख के एक बात बताओ मुझे, ये क्या है अब ये क्या है बच्चा, मैं एक बात बोल सकता हूं, ये क्या था, इसको मैं कह सकता हूं अभिकारक बटे उत्पाद है, मैं इसको ये भी कह सकता हूं, या फिर मैं क्या लिख सकता था इसको या फिर मैं क्या लिख सकता था, ध्यान रखना भाई, ईएमएफ बराबर ई सेल बराबर ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT अपान क्या लिख सकता हूं बच्चा मैं इसको, NF लॉग। एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, यहां से देख के बताओ, ये किसका है, ये ऑक्सीकरण का, सॉरी ये किसका है, ऑक्सीडेशन वाला है। ये ऑक्सीडेशन जिसका हुआ, M1 का तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, अरे भाई देख यार, M1 का तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना, और M2 का रिडक्शन हुआ है। तो मैं कह सकता हूं ऑक्सीकरण बटे अपचयन कह सकता हूं, ऑक्सीकरण बटे अपचयन कह सकता हूं, ठीक है। लॉग ये फॉर्मूले में आता है भाई, लॉग फॉर्मूले में आता है, लॉग बच्चा फॉर्मूले में आता है, लॉग हो जाएगा ऑक्सीकरण
आक्सीकरण बटे अपचयन, ये भी शब्द लिख सकते हो। यानी जिसका अपचयन होगा बच्चा वो क्या होगा, नीचे होगा, और जिसका आक्सीकरण होगा वो कहां होगा, अपना ऊपर बैठेगा। जिसका आक्सीकरण होगा बच्चा वो हमारा ऊपर बैठेगा, और जिसका अपचयन होगा वो नीचे बैठेगा। इतनी बात क्लियर है। और एक बात यहां से, एक बात और बताओ, एक और बात बताओ, यहां से ये चीज देख के नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज नहीं समझ में आ रहा बच्चा, ये क्या कर रहा है, इसके लिए केसी की वैल्यू लिख दूं। यदि मैं कहूं कोई पदार्थ ए है और बी है बच्चा, या फिर मैं कह सकता हूं, मान के चलो कोई पदार्थ ए है, इसकी स्टोइचोमेट्रिक गुणांक ए है और प्लस में बी है, आपने इसका स्टोइचोमेट्रिक गुणांक बी रखा, यह अभिक्रिया करता है, सी बनाता है, स्टोइचोमेट्रिक गुणांक सी है, प्लस में डी बनाता है, इसका स्टोइचोमेट्रिक गुणांक डी है। तो इसके लिए ईएमएफ वैल्यू, या फिर मैं कह सकता हूं पहले इनका ये लिख लो, पहले एन और ई क्या है बच्चा, हमारा ईएमएफ ई सेल या ईएमएफ जो है विद्युत वाहक बल है। क्या है, विद्युत वाहक बल। पहले समझ लो कौन सी क्या चीज है, विद्युत वाहक बल। इतनी बात सबको क्लियर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकते हैं इसको। और आर हमारा जो बच्चा वो गैस नियतांक है, गैस नियतांक जो आर होता है, ठीक है। और हमारा टी है ताप है, क्या है, ताप है, ठीक है। और एन है टोटल कुल इलेक्ट्रॉन, कुल स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, कुल ऐसे लिखो, स्थानांतरित कुल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, बात समझा। और एफ जो हमारा फैराडे, क्या है, फैराडे, जिसका वैल्यू जो होती है वो 96,500 कूलाम होती है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, है ना। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है। यदि मैं एक समीकरण लिखता हूं, ध्यान से रखना बच्चा, यदि मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, देख ध्यान से रखना, यदि टेम्परेचर कह दूं, यदि टेम्परेचर हमारा, यदि हमारा क्या हो जाए बच्चा, एसटीएफ हो जाए, एसटीपी, या हम कह दें एनटीपी हो जाए, एनटीपी। इस समय जो टेम्परेचर हमारा होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा, और हमारा मान के चलते फैराडे की वैल्यू हमें पहले से पता है, 96,500 कूलाम पता है। इतनी बात पता है हमें बच्चा, हमें इतनी बात पता है, 96,500। आर की वैल्यू आपको पहले से पता है, आर की वैल्यू आपको पहले से पता है बच्चा, आर की वैल्यू आपको पहले से पता है। इतनी बात सबको क्लियर है। बिल्कुल, ये कक्षा 11 का ही मैं बता रहा हूं, कक्षा 12 का ही बता रहा हूं बच्चा, कक्षा 12 का ही बता रहा हूं। इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है भाई। इतनी बात बोल दे भाई। ठीक है, चलो भाई, तो आर की वैल्यू क्या हो जाता है, आर की वैल्यू हमारा हो जाता है 0.83 समथिंग होता है, ठीक है। ये हो जाता है, वैल्यू उठा के रख दोगे, सबकी वैल्यू रख दोगे, तो जो हमारा नया समीकरण आएगा, ई सेल जो आएगा बच्चा, ईएमएफ जिसे कहते हैं, ईएमएफ जो आएगा बच्चा वो क्या आएगा, ई नॉट सेल। मैं कंडीशन बना रहा हूं, पहली कंडीशन, या फिर इसको ये चीज माइनस 0.093 अपान एन हो जाएगा, और लॉग वही आक्सीकरण बटे अपचयन हो जाएगा। बात समझ में आई, इतनी क्लियर है, इतना हमारा ये समीकरण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, तो डायरेक्टली वैल्यू उठा के रख दोगे, फिर उतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे हो जाता है काम, ठीक है, सीधे काम हो जाता है। हाँ, जीरो लगता है, जीरो, हाँ जीरो लगता है बच्चा, जीरो,
डोंट वरी, 0.083 ऐसे समथिंग। 2 है, 2 होता है, 3 होता है, जो भी समथिंग मान लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है भाई? रंजना यादव, एसटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर पे, अरे गधों, एसटीपी पूछ रहे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या बताया जाए यार, छोटे छोटे बच्चों वाली कहानी है यार। एसटीपी का मतलब होता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और ये क्या है? प्रेशर है। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर जो होता है 1 एटीएम होता है, या 760 mmHg होता है, ये होता है। इसी को हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, इसी को नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, या फिर वो कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। वही चीज होता है नॉर्मल वाला। हाँ कल आपका क्वेश्चन कराएंगे, कल बच्चा क्वेश्चन कराएंगे, कल वाला आज खत्म कर देंगे। बस ये है, ये निकल गया, फिर डेल्टा जी यू की वैल्यू निकलवा दूं, फिर खत्म हो जाएगा। फिर आपको मैं क्या करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा क्या बच्चा, क्या दिखाऊंगा बच्चा आपको, मैं दिखा दूंगा सीधे विद्युत रासायनिक श्रेणी। फिर वहीं पे मैं बता दूंगा किस इलेक्ट्रोड को अपचयन बोलेंगे, किस इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण बोलेंगे, किसको एनोड बनाएंगे, किसको कैथोड बनाएंगे, वो मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, हाँ प्रिंस, अरे हाँ यार वही कैलकुलेशन है, काफी लंबी क्लास कैलकुलेशन है बच्चा प्रिंस। हाँ हाँ लंबी कैलकुलेशन, ले भाई तू ले यार, तू मानेगा नहीं, ले भाई तू मान ही ले यार, तू मान ही ले यार, ले भैया तू मान ले यार। जीरो, अरे कहाँ गया यार, ले भाई तू नहीं मानेगा। 951, ले खुश हो गया, ले खुश हो जा भाई, ले खुश हो जा, खुश हो जा यार, खुश हो जा। ठीक है, नहीं नहीं रे, साम्यावस्था पे नहीं, अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैं क्लियर करा रहा हूं, डोंट वरी यार, डोंट वरी, डोंट वरी बच्चा, डोंट वरी। ये तो फॉर्मूला हो गया। यदि मैं कह दूं, ध्यान रखना, यदि मैं मान के चलता हूं, यदि कंडीशन डालता हूं फर्स्ट, यदि एक रिएक्शन है बच्चा, मान के चलो एसी है, ए कोई पदार्थ है, वो इसका स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक ए है, प्लस बी कोई पदार्थ है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक बी है, और यह अभिक्रिया करके साम्यावस्था स्थापित करता है, और क्या बनाता है बच्चा? बी बनाता है, बी बनाता है, और उसका स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक क्या बच्चा, सॉरी सी बनाता है, स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक सी है, प्लस में डी बनाता है, और डी का स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक डी है। अब मैं इसके लिए केसी की वैल्यू लिखूं, केसी की वैल्यू लिखूं तो आप जानते हैं इसका गुणनफल, और ये क्या करते हैं पावर में जो आगे रहती है वो पावर में चली जाती है, इनटू क्या हो जाएगा डी का, और डी के पावर डी हो जाएगा, बटे ए के पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इनटू बी के पावर बी हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर होगी? यदि मैं इसका ईएमएफ लिखूं तो आपको पता है उत्पाद, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसी चीज को मैं उत्पाद, ये ऑक्सीकरण बटे अपचयन को मैं उत्पाद, क्योंकि ये ऑक्सीकरण हमेशा किस में होता है? उत्पाद वाले में मिलता है, और अपचयन बच्चा कहाँ मिलता है? यानी कि उत्पाद बटे अभिकारक भी लिख सकते हो, अभिकारक भी लिख सकते हो। ध्यान रखना इनकी जगह ऑक्सीकरण क्या, अरे भाई देख ले भाई, M1 था प्लस में M1 M2, यही तो रिएक्शन थी हमारी, M2 अभिक्रिया किया क्या बनता है बच्चा? M1 प्लस N बनता है, या इसको +2 नहीं +N कर देते हैं, ठीक है, N कर देते हैं, और ये क्या होता है? M2 बनता है। यही वाली तो मैंने लिखा था, और ये वाली चीज लिखा था, ये कहाँ मिलती है? उत्पाद में मिलती है। ध्यान रख भाई, ध्यान रख यार, ध्यान रख। M1 अपान M2 था प्लस में, तो M1 क्या बच्चा? M1 कहाँ मिल रहा है? प्लस वाला, ये M1 कहाँ मिल रहा है? उत्पाद में मिल रहा है। ये कहाँ मिल रहा है? अभिकारक में मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं उत्पाद बटे अभिकारक, ये शब्द लिख सकता हूं बच्चा, अभिकारक। अरे हेमंत शांत रहे भाई, कर तो रहा हूं कदा। देख भाई, तो मैं इसके लिए एमएफ या ई सेल की वैल्यू लिखूं, ई सेल की वैल्यू लिखो बच्चा, ई सेल के लिए तो ई सेल नॉट माइनस क्या कर सकता हूं? 0.0951 अपान एन
लॉग, मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लेता हूं, ठीक है। मैं इसके लिए क्या लिख दूं, पूरा अभिकारक बटे उत्पाद, यही तो है। क्या लिख दूं, C/C, और लिख सकता हूं D/A के पावर A और B के पावर B, ये शब्द लिख सकता हूं। या फिर मैं कह सकता हूं बच्चा, इस चीज को मैं कह सकता हूं, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है बच्चा, यही हमारा केसी है। तो मैं इसको पूरा लिख दूं, ईएमएफ बराबर ई सेल बराबर ई सेल नॉट माइनस 0.00951 अपान एन लॉग इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, केसी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बच्चा, केसी, या फिर इसी को कुछ लोग क्यू भी लिख देते हैं, ध्यान रखना। क्या लिख देते हैं, क्यू लिख देते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जितने लोग क्यू क्यू चिल्ला रहे थे, वाई क्यों, उनका क्यों का जवाब मिल गया। क्यों कहाँ गया, साम्यावस्था कहाँ गया, वो कहाँ मिल गया, ये साम्य स्थिरांक है। साम्य स्थिरांक बच्चा, ये तो सबको पता है ना, इनको बताने की जरूरत नहीं ना। साम्य स्थिरांक है, क्या है बच्चा, साम्य स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक। इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है भाई। नहीं रे भाई, नोट्स बना के मत पढ़, नोट्स यहीं से मिल जा रहा है, यहीं से पढ़ ले भाई, यहीं से नोट्स बना के पढ़ेगे भाई तो काफी लंबा हो जाएगा आपके लिए। यहीं से नोट्स मिल रहा है, यहीं से सब कुछ कर लो भाई, यहीं से सब कुछ कर लो, डोंट वरी। आगे चलते, इतनी बात क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, ध्यान रखना, हमने कुछ किया हुआ है नहीं अभी तक। हम जानते हैं ऑक्सीकरण होगा तो ये वाला काम आएगा बच्चा, हमारा ऑक्सीकरण होगा तो ये वाली स्थिति आएगी। और ऑक्सीकरण के लिए लिखोगे तो उत्पाद बटे हमेशा अभिकारक होता है। उत्पाद ये हुआ हमारा, अभिकारक ये हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये एनोड के लिए सेल है, यानी कि एनोड का निकला हुआ है, ये कैथोड का निकला, तो कैथोड का क्या हो जाएगा, कैथोड उत्पाद बटे अभिकारक, दोनों को मिला दोगे। यदि दोनों को मिलाओगे तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला नीचे हो जाएगा। दोनों को मिला दोगे तो ई सेल दोनों का होगा, ये ई सेल दोनों का होगा, और माइनस 2 पॉइंट, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, उसमें भी इसमें भी तो कॉमन हो जाएंगे। 2.303 इंटू RT अपान NF हो जाएगा लॉग, ऊपर वाला ऊपर हो गया, नीचे वाला नीचे हो गया। अब तुम्हें पता है यदि ये सॉलिड स्टेट में तो इसकी जो सांद्रता होती है, जो सक्रिय द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है, 1 के बराबर। तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं ये लिख सकता हूं, ये क्या है, ऑक्सीकरण का है, ये अपचयन का है। ये किसका बच्चा, ये ऑक्सीकरण का है, और ये किसका है, अपचयन का है। इसका M1 का ऑक्सीकरण हुआ है, M2 का क्या हुआ, अपचयन हुआ, ये पहले जानते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ऑक्सीकरण बटे अपचयन, अपने सुविधा के लिए। कहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है, जहां पे ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीकरण लिख देंगे, जिसका अपचयन होगा उसे नीचे लिख देंगे, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे ऊपर लिख देंगे, ठीक है। बात समझा भाई। और इनकी वैल्यू तो मैंने बता ही दिया है, बाकी इनकी वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएंगे, ये वाले समीकरण आएंगे। और इनकी जब यदि मान के चलते ये अभिक्रिया हो रही है, तो इसके केसी लिखूंगा तो ये वाला आएगा, उत्पाद बटे अभिकारक होगा। उत्पाद जो आगे संख्या होती है वो पावर में चली जाती है, पावर में लिख दिया, उत्पाद बटे अभिकारक होगा। और इसके लिए यदि मैं ईएमएफ की वैल्यू लिखूं तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस क्या होगा, 0.095। यदि स्टैंडर्ड की बात करें, यदि स्टैंडर्ड नहीं है तो RT लगा देना, बस बात खत्म हो जाएगा। जो R देगा R लिख देना, जो T देगा T लिख देना, ठीक है। और बटे N हो जाएगा। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, यहां पर मैंने N इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया इसलिए मैंने N लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर लॉग ये क्या हो जाएगा, उत्पाद बटे अभिकारक हुआ। और उत्पाद बटे अभिकारक को हम केसी कहते हैं, तो केसी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे इसकी जगह पे केसी, या फिर इसको क्यू भी कह सकते हैं। ये काम था, यही काम किया था मैंने, और कुछ भी नहीं किया था, इतना ही काम किया गया था। इतनी बात क्लियर है सबको, ये इतनी बात क्लियर है बच्चा। अब देखना, ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना। यदि मैं कह दूं, यदि एक नोट बात लिख लेना, नोट पॉइंट करके लिख लेना बच्चा, एक नोट पॉइंट करके देख भाई। यदि मैं कह दूं, यदि अभिक्रिया या सेल
अभिक्रिया अभिक्रिया या सेल क्या हो जाए, साम्यावस्था हो जाए, सेल साम्या अवस्था में हो। तो एक बात मैंने बताई है, जब साम्यावस्था, कोई सेल कब साम्यावस्था हो सकता है भाई, कोई सेल कब साम्यावस्था हो सकता है, मुझे बता दो भाई, कोई सेल कब साम्यावस्था होता है। मैंने दो कंडीशन बताई थी, एक तो ई सेल नॉट क्या बोला था, पॉजिटिव बोला था। एक बार मैंने बोला था ई सेल नॉट निगेटिव बोला था। और एक बार मैंने ई सेल नॉट क्या बोला था बच्चा, क्या बोला था, जीरो बोला था। क्या बोला था, जीरो बोला था। तो इस समय मैंने कहा था जब ऐसा होगा तो अभिक्रिया स्वतः होगी। अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः होगी, ध्यान रखना। ऐसा होगा यदि ई सेल नॉट की वैल्यू ऋणात्मक आती है तो अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी, ये बात मैंने बोला था। और ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो हो जाए उस कंडीशन में जो हमारा एनोड का विभव आएगा वही क्या होगा, कैथोड का विभव होगा। जो एनोड का विभव होगा वही कैथोड का विभव होगा। इसका मतलब तभी ये जीरो आएंगे, और जीरो आएंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया साम्यावस्था में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिक्रिया साम्यावस्था में हो जाएगी। यही बात बोला था मैंने। यदि यहां पर यही बात बोला हूं, अभिक्रिया साम्यावस्था हो जाए तो उस कंडीशन में जो हमारा ई सेल नॉट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यही बात होता है बच्चा। यदि साम्य, या फिर मैं इधर से इसको बोलूं या फिर इसको इधर से बोलूं या इसको इधर से बोलूं, बात तो ही है ना। यह भी मैं बोलूं क्या, ई सेल नॉट बराबर जीरो है तो अभिक्रिया साम्यावस्था है, ये कह सकता हूं। या फिर मैं ये बात बोलूं कि साम्यावस्था कोई है तो ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये मैं बोल सकता हूं। अरे कान में सीधे पकड़ू या इधर से पकड़ू कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कान तो कान ही पकड़ा है जाना ना, कान तो कान ही पकड़े जाएंगे ना। ये बात मैंने पहले ही बोला था। तो यदि मैंने कह दिया है, मैंने यहां पे कंडीशन डाल दिया है कि अभिक्रिया कैसी है बच्चा, साम्यावस्था है, देन फर्दर हम समझ जाएंगे, तुरंत ही समझ जाएंगे साम्य, यही तो खेल होता है। वो अभिक्रिया साम्यावस्था बोल देगा तो आप लोग क्या करिएगा, जब भी ईएमएफ निकालिए, ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा ईएमएफ जो होगा बच्चा, ईएमएफ होगा, ईएमएफ या ई सेल होगा हमारा, ई सेल होगा, ई सेल बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है क्या, ई नॉट सेल होता है। ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो होगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 0.00 या फिर आरटी कह लो, आरटी कह ले बच्चा 2.303। यदि कंडीशन डालेगा तो भाई आरटी की वैल्यू रख के वहां पे कैलकुलेशन कर लेना। एनएफ लॉग क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा, केसी या क्यू हो जाएगा, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, ये बात हो जाएगी। और ये हटेगा क्योंकि जीरो है तो हट जाएगा। और ई सेल जो हमारा हो जाएगा, ई सेल हमारा आएगा बच्चा, या ईएमएफ जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, -2.303 RT अपॉन एनएफ लॉग के सी हो जाएगा या क्यू हो जाएगा। अभी मैं इसको और फॉर्मूले को इजी कर देता हूं, ध्यान रखना, और इजी कर देते हैं कैलकुलेशन। बस चीजें याद रखना कब क्या हो रही है, इतनी बात क्लियर है। हाँ शिवानी तिवारी, बिल्कुल बीएससी नर्सिंग भी तुम्हारा हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से होगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया जगह पे हो जाएगा। यदि आपने सीबीटी का पूरा अच्छे से तैयारी कर लिया तो बहुत बढ़िया जगह पे आपका हो जाएगा। बढ़िया जगह हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई। इतनी बात क्लियर तो आगे बढ़े, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर भाई, बड़े इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, बड़े मजेदार क्लास चल रहा है, ध्यान रखना बच्चा, इतनी बात क्लियर है। चल भाई नेक्स्ट देख, यदि मैं कह दूं दूसरी बात बच्चा,
ये हमारी पहली बात थी। दूसरी बात, यदि अभिकारक तथा, कंडीशन याद रखना, क्वेश्चन करने में इजी होगा, टाइम बचेगा आपका, टाइम बचेगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन करने में इजी होगा और टाइम बचेगा, ध्यान रखना इसके लिए। तो कंडीशन याद करना बच्चा, यदि अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाए बच्चा, सांद्रता बराबर हो, ठीक है, बराबर हो तो, ठीक है, बराबर हो जाएगी बच्चा। यदि सांद्रता बराबर हो जाए तो हमें पता है ईएमएफ बराबर क्या होता है भाई। अब भाई सांद्रता बराबर का मतलब क्या है, अभिकारक की सांद्रता यानी कि उत्पाद की सांद्रता, बराबर अभिकारक की सांद्रता यही होता है। या फिर मैं कह लूं ये किसका होता है, ऑक्सीकरण का होता है। उत्पाद में कौन होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, अपचयन की सांद्रता, ठीक है, बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में देखना जरा ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस, अभी मैं यही रखता हूं, ई सेल माइनस 2.303 RT अपान NF, जब जरूरत होगी वो चेंज कर लेना, ठीक है। लॉग क्या हो जाएगा, क्या हमारा होता है, ऑक्सीकरण बटे अपचयन होता है, ऑक्सीकरण बटे अपचयन होता है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों की सांद्रता बराबर है। यदि ऊपर भी 2 हो जाएगा नीचे भी 2 हो जाएगा, कट होगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्या आएगा बच्चा, 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे ही कट करोगे ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या बराबर होती है तो क्या होती है, वैल्यू हमेशा 1 आती है। वैल्यू कट करने के बाद 1 आती है और 1 log 1 कर दोगे और log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है बच्चा। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे ये log 1 होगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, 0 बिकम्स हो जाएगी। उस कंडीशन में ईएमएफ जो हमारा होगा वो ई सेल होगा। ई सेल जो होगा बच्चा, ईएमएफ कह लो या ई सेल कह लो, ये बराबर किसके होगा, ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखोगे तो अब कैलकुलेशन क्या करोगे बच्चा, आसान हो जाएगा। तो हमें जब भी ईएमएफ पूछेगा, ईएमएफ जैसे ही पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सांद्रता एक बराबर है। कभी वो पूछ लिया क्वेश्चन में कि ईएमएफ क्या होगा, इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, तो आप देखना कि सांद्रता एक बराबर की नहीं। यदि सांद्रता बराबर है तो हम ये वाला फार्मूला, यानी हमें ई नॉट सेल निकाल देना है। ई नॉट सेल निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया, कैथोड माइनस एनोड कर देंगे, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर देंगे, काम हो जाएगा। यदि आपको ईएमएफ निकालना है और दोनों की सांद्रता बराबर नहीं दिया है, उस कंडीशन में क्या करोगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे, ध्यान रखना, ये वाला फार्मूला लगाओगे, ध्यान रखना। इतनी बात का ध्यान रखना। इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ या ना बोल ले भाई, हाँ या ना बोल भाई, फटाक से बोल भाई, क्लियर है कि नहीं, पिक्चर साफ हो गई हो, इतनी तक पिक्चर साफ है तो हम आगे बढ़ा जाए, हम लोग आगे बढ़ जाएं। अरे जनसंख्या कहां भाग रही है, जनसंख्या पढ़ने पे नहीं, आईपीएल पे ज्यादा फोकस कर रही है बच्चा। यही आईपीएल कल को तुझे रुलाएगा, आई एम श्योर। ये बच्चा तू खुद को गिरा रहा है, तू खुद को गिरा रहा भाई। ये वैल्यू फिक्स्ड है, अरे यार जब हम लॉग इस्तेमाल करते थे ना
लॉग इस्तेमाल करते तो बेस ई आता था। इस बेस ई को 2.303 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका बेस जो है वो 10 हो जाता है। तो बेस 10 बनाने के लिए 2.303 का वैल्यू आती है बेस बनाने के लिए यार। इसीलिए तो बेस इंटर में ये बात पढ़ी होगी आपने, इंटर में ही ये बात पढ़ी होगी, जब बेस बनाते हैं बेस ई से बच्चा बेस 10 ले जाते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना तो आसान है बच्चा, इतना तो आसान है यार, इतना तो आसान है। क्वेश्चन कराऊंगा तो ये बातें ध्यान रखना, ध्यान रखना बच्चा। क्वेश्चन कराऊंगा तो ये बातें ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन कैसे कराऊंगा देख लेना, कल से क्वेश्चन शुरू होगा तो पढ़ के आना। क्वेश्चन करने से पहले क्या करिए, एक बार रिपीट, पूरा क्लास को तेजी से रिपीट करके आइएगा आप लोग, ठीक है? ठीक है। शिवम शर्मा कह रहा है यू आर लुकिंग लाइक कबीर सिंह। हाँ यार, कोशिश कर रहे थोड़ा दाढ़ी उड़ी बढ़ा के कबीर सिंह की जो लुक है वो थोड़ा सोचा गेटअप आ जाए, है ना। चल भाई, अब जो पढ़ना है थोड़ा सा गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, जो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी यानी हमें पढ़ना है बच्चा, हमें पढ़ना है, हमने अभी तक सेल स्थिरांक पढ़ा, सेल स्थिरांक कह लो भाई। हमें जब पढ़ना होगा, अब जो हमें पढ़ना है सेल विभव, जिसे हमने क्या कहते हैं, ई सेल कहते हैं, ई सेल कहते हैं, ई सेल कहते हैं। सेल विभव और सेल स्थिरांक, या इसी को हम आयनन स्थिरांक या केसी कह देते हैं, ठीक है। केसी या क्यू, जो भी कहना चाहो, ठीक है। ये कुछ भी कहना चाहो वो कह सकते हो। रोशनी प्रजापति, सर बताइए, क्या बताएं भाई, क्या पूछ रहे हो तुम लोग मुझे? सर बताइए, क्या बताएं? श्वेता सर बताइए, क्या बताएं भाई? आई डोंट नो क्या पूछ रहे हो। अच्छा, सोल्यूशन का कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। सोल्यूशन का बच्चा, एक मैं जितने भी क्वेश्चन मिले हैं आपको, क्वेश्चन का वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन जितने भी आपको मिले प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया हुआ है, अभी आपको इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूं। वीडियो भी मिलेगा क्वेश्चन के प्रैक्टिस का, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको लिए मिला है उसका मैं सोल्यूशन बना के वीडियो भी दूंगा। डोंट वरी, इसमें कोई वो ना सोचना कि भाई वीडियो नहीं मिलेगा, वीडियो मिलेगा, लेकिन अभी इसलिए वीडियो नहीं दे रहा हूं कि आप अभी प्रैक्टिस कर लो। जितना क्वेश्चन खुद से कर लोगे, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो देख लेना कौन सा क्वेश्चन में सही तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कहां पर क्या चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें आप लोग क्लियर हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। क्या पूछ रहा था भाई, किसी ने क्या पूछा था? सर बताइए, क्या बताऊं, मुझे समझ नहीं आया, क्या मैंने देखा नहीं, क्या पूछ रहे हो आप, ठीक है। क्लास कब तक चलेगी? आज खत्म करना है, जब तक चल जाए। सेल स्थिरांक तथा गिब्स एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध, इसको हम डेल्टा जी कहते हैं, ठीक है, में संबंध, ठीक है। ध्यान रखना इतनी बात सबको क्लियर है? ये आपने पढ़ा होगा ना, ये आपने पढ़ा होगा, ये बात आपने पढ़ी होगी, है ना, ये बात आपने पढ़ी होगी बच्चा, ये बात आपने पढ़ी होगी। देख भाई, तू यदि वर्क कर रहा है, सेल क्या करता है बच्चा, सेल जो हमारा है, जो सेल हमारा बच्चा है, वो सेल है, वो क्या करता है, वर्क करता है, क्या करता है बच्चा, वर्क करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, ये सेल हमारा क्या करता है, वर्क करता है। क्या करता है बच्चा? वर्क करता है। यदि वर्क करता है, ठीक है बच्चा, यदि वर्क करेगा तो इसका क्या होगी, कुछ ना कुछ वर्क होगा बच्चा, इसका वर्क होगा तो इसको क्या बोलेंगे, अरे मिट जा भाई, क्या करेगा, ये W होगा, और यही W क्या होगा, ये जो वर्क होता है बच्चा, इसका जो वर्क होता है वो गिब्स एनर्जी के बराबर। थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा हुआ है,
जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स कहता है, क्या कहता है बच्चा, डेल्टा जी होता है वो W, यानी कि W का क्या होता है, बराबर होता है। कब होता है, जब ये वर्क करता है सेल। तो हमारा क्या कहेंगे, WG जो W है वो डेल्टा G के बराबर है, यानी जो निकलने वाली एनर्जी है, ठीक है, गिब्स एनर्जी बता रहा बच्चा, यही जो वर्क किया जा रहा है, वर्क के लिए जो एनर्जी मिल रही है, जो वर्क के लिए एनर्जी मिल रही है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, गिब्स मुक्त एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिब्स मुक्त एनर्जी कहते हैं। ध्यान रखना, गिब्स मुक्त एनर्जी कहते हैं, वही डेल्टा जी के बराबर होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं W इक्वल टू, क्या कह सकता हूं, डेल्टा जी कह सकता हूं। और यहां पे जो होने वाला वर्क है, इस सेल के अंदर जो होने वाला वर्क है, वो वर्क हमारा निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी कि ये खुद कार्य करता है। ये क्या करता है, खुद से काम करता है। यदि खुद से काम कर रहा है तो इसका वर्क की वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी। जैसे ही ये निगेटिव होगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव डेल्टा, या फिर डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -W हो जाएगा। इतनी बात सबको पता है, इतनी बात सबको पता है, इतनी बात सबको पता होगी, इतनी बात सबको पता होगी। तो मैं एक बात लिख सकता हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा लिख दूं, इसको लिख दूं मैं बच्चा, क्या लिख दूं बच्चा, एक बात लिख दूं, वी नो दैट जो बच्चा हमारा वर्क हुआ है, जो हमारा W वर्क हुआ है, वो W डेल्टा जी के बराबर है, डेल्टा जी के बराबर होता है। और सेल के अंदर, सेल में होने वाला वर्क क्या बच्चा, निगेटिव होता है। निगेटिव क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि ये सेल खुद से वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, खुद से काम कर रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्या कर रहा है, खुद से काम कर रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। उस कंडीशन में डेल्टा जी वैल्यू क्या हो जाएगी, -W के बराबर हो जाएगी। इतनी बात हो गई। और हमें पता है डेल्टा जी जो वर्क है बच्चा, वो वर्क क्या होती है, माइनस तो माइनस रहेगा, और NF E नॉट सेल के बराबर होती है, ई नॉट सेल के बराबर होती है। इतनी बात पता है, ई नॉट सेल के यानी सेल का जो मानक कपचन विभव है उसका और उसके ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉन और फैराडे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई ही वर्क होता है, वही वर्क होता है, और वही डेल्टा जी के बराबर होगा। यानी हम एक बात लिख सकते हैं, डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, -NF। डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, यदि ध्यान रखना, यदि ये ई नॉट है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक मिनट, ई नॉट सेल कहेंगे। यदि ये बच्चा हमारा मानक तय किया गया है, यदि मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं, अभी मैंने इसको यदि मानक तय करूंगा, मानक तय कर दूं तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, -NF डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चा, ई नॉट सेल हो जाएगा। क्योंकि ये मानक हो गया तो ये भी मानक हो जाएगा। उस कंडीशन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बातें क्लियर हैं। चलो भाई, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। डेल्टा जी नॉट बराबर -NF, एफ तो जानते हो, एन तो जानते हो, ई नॉट सेल के बारे में भी जानते हो, ई नॉट सेल के बारे में भी जानते हो। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। यदि ये वाली वैल्यू आती है, ई नॉट सेल की वैल्यू आप जानते हो, ई नॉट ई सेल की वैल्यू जानते हो, तो यहां से मैं एक बात और लिख सकता हूं, एक बात और लिख सकता हूं बच्चा, एक बात और लिख सकता हूं। एक बात कौन सा लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा जी बराबर -NF
ई नॉट, ई सेल की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, ई सेल की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 2.303 इंटू क्या होता है, इंटू आर टी अपान एन एफ होता है, एन एफ होता है, एन एफ होता है बच्चा, एन एफ होता है, और आर टी लॉग लॉग के सी होता है। इतनी बात तो सभी जानते हैं, इतनी बात तो सभी जानते हैं। इसकी वैल्यू क्या होता है 2.303 आर टी अपान एन एफ लॉग लॉग क्यू लिख देते हैं, या केसी लिख लो, जो लिखना चाहो, केसी लिख दिया मैंने। इतनी बात तो सभी जानते हैं। ये क्या हो जाएगी वैल्यू, वैल्यू कट हो जाएगी, ये वैल्यू कट हो जाएगी, तो डेल्टा जी बराबर 2.303 और क्या हो जाएगा आर टी अपान सॉरी आर टी इंटू लॉग के सी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। एक फॉर्मूला नया बन के तैयार होगा। क्या होगा बच्चा, एक हमारा नया फार्मूला बनके तैयार हो गया, एक नया फार्मूला बनके तैयार हो गया। हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। शिल्पी कुमारी सर मेरा कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। अरे बच्चा लल्ला, ये हमारा क्या है डेल्टा जी ही तो बराबर है इसके। यदि ये वैल्यू पूरा का पूरा निगेटिव हो गया तो इसकी वैल्यू भी तो निगेटिव आएगी, और डब्ल्यू का वर्क जो हमारा है, यही वर्क हमारा क्या है एन इंटू एफ इंटू डेल्टा सॉरी ई सेल है। और यदि मैं मानक कर दूं तो क्या हो जाएगा ई नॉट डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई सेल नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये मानक होगा। यदि सेल का विभव मानक हो गया तो उसमें एनर्जी जो वर्क हो रही वो भी तो मानक होगी यार, वो भी तो मानक होगी, वो भी तो मानक होगी रे लल्ला। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है भाई। लिख ले भाई, इतनी बात लिख ले, लिख ले भैया, इतनी बात लिख ले। ठीक है, नेक्स्ट देख भाई, नेक्स्ट देख भाई। अब देख, यदि मैं कह दूं, एक बात और रख भाई, यदि यदि दो सेल की गिब्स एनर्जी या दो सेलों का, दो सेल के लिए यदि दो सेल हो तो, यदि दो सेलों का गिब्स एनर्जी, ऐसे लिखो, यदि दो सेलों का, अरे यार, सेलों का गिब्स ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्रमशः क्रमशः क्या हो जाए G1 व नॉट G2 नॉट हो तो क्या हो जाएगा, हो तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बच्चा, हो तो पूरे सेल का तो परिणामी हो तो परिणामी गिब्स ऊर्जा क्या होगी, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होगी, डेल्टा लगा लेना, डेल्टा क्या होगी, क्या होगी। इस कंडीशन में ध्यान रखना, इस कंडीशन में देख लेना, डेल्टा जी हमारा जो होगा परिणामी जो होगा वो डेल्टा G1 प्लस में डेल्टा G2 बराबर होगा। दोनों का सम कर दोगे तो परिणामी निकल के आ जाएगा, परिणामी निकल के, क्योंकि गिब्स एनर्जी है, इसकी गिब्स एनर्जी प्लस में उसकी गिब्स एनर्जी मिला दोगे तो दोनों को मिला के गिब्स एनर्जी आ जाएगी। उस कंडीशन में क्या करेगा भाई, डेल्टा जी की नॉट की वैल्यू जो आएगी इस कंडीशन में
वो इस कंडीशन में क्या आएगी, इसकी वैल्यू लिख ले भाई एन एफ। यदि मैं क्या करता हूं, यदि सेल का पहला सेल है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या एन है, N1 है, तो एन एफ क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल कर लेगा भाई, ई नॉट सेल कह लेगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, ये भी माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, एन टू एफ ई नॉट सेल कह लेगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। हाँ ना बोल दे भैया, दोनों को जोड़ देंगे। अरे इसी में मिल जा रहा है, लिखने की क्या जरूरत रे, लिखने की क्या जरूरत रे बच्चा, लिखने की क्या जरूरत है। इतनी बात सबको क्लियर है, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस N1। मैं एफ को कॉमन ले लूं बच्चा, ये पहले के लिए है 1 है और ये 2 है, ठीक है। मैं दोनों को इनकी वैल्यू लिखूं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा, एन एन एफ एन एफ एन एफ क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, N1 एफ, या फिर मैं कह सकता हूं क्या, इसमें भी एफ है इसमें भी एफ है, दोनों को एफ का कॉमन ले लो बच्चा, एफ कॉमन हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस N1 ई नॉट सेल 1 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा माइनस N2, या फिर इसको ऐसे करो, माइनस N2 ई नॉट सेल 2 हो जाएगा। और ये से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन हो जाएगा टोटल ई नॉट सेल बराबर, दोनों का माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस हो जाएगा बच्चा N1, या फिर सॉरी ये भी माइनस होता है, सॉरी ये भी माइनस होता है, इसकी वैल्यू तो भी माइनस होती है, तो ये भी माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे बच्चा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा N1 ई नॉट सेल 1 हो जाएगा माइनस N2 ई नॉट सेल 2 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, ई नॉट सेल बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो N1 ई नॉट सेल प्लस में, सर ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना भाई, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा N2 ई नॉट सेल 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी है ना। ई नॉट सेल हो जाएगा, और इसको एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, एक नया फॉर्मूला। यानी कभी भी E1 और E2 को कभी जोड़ मत देना, दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में जोड़ मत देना बच्चा। ठीक है, हाँ दोनों अलग अलग, अरे यार G1 है ये G2 है, तो इसका भी सेल विभव अलग होगा, इसका सेल विभव हो सकता है अलग होगा, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। तो मैंने G1 G2 किया तो इसके विभव को मैंने E1 और E2 कर दिया है, बस यही काम है। यदि कोई सेल काम कर रहा है तो उसका विभव क्या होगा, उसका विभव जो होगा वो विभव होगा बच्चा, ई सेल नॉट होगा, E1 होगा, पहला सेल है तो E1 होगा, दूसरा सेल है तो E2 होगा, और हमारा जो मुक्त ऊर्जा है वो G1 है, तो इसकी वैल्यू तो जानते ही हो, वैल्यू रख दो भाई, ये सेल आ जाएगा। तो कभी भी किसी सेल का ई सेल और दो सेलों के लिए विभव का सम पूछे तो कभी एक साथ मत जोड़ देना, एक साथ मत जोड़ देना बच्चा, हमेशा विभव को क्या करना, हमेशा इस तरीके से N1 और N2 का फर्क पड़ता है। ये N1 और N2 क्या बच्चा, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफर संख्या है, और ये N1 और N2 क्या, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इतनी बात क्लियर है। धैर्य रखो, कल क्वेश्चन कराएंगे इस पे तो समझ जाओगे।
बस फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, बस फॉर्मूले याद रखना भाई, फॉर्मूले याद रखना, वो आपका खत्म हो जाएगा बात का। फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले याद रखोगे तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कराऊंगा, फॉर्मूले याद रखोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। अरे गधा, सेल को ही बैटरी कहते, ला भावेश, सेल को ही बच्चा बैटरी कहते हैं, सेल को ही बैटरी कहते हैं रे भैया, काहे टेंशन ले रहा है रे। चल भाई नेक्स्ट देखते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। देख भाई, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आपने रासायनिक रासायनिक आपने क्या पढ़ा होगा, केमिकल सीरीज पढ़ा होगा, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होगा बच्चा, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, ये पढ़ा होगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का, इस बात को ध्यान रखना। तो ये श्रेणी मैंने इसलिए बनाया है, कुछ इसमें दिखाना है मुझे, ठीक है, दिख जाएगा। अरे घर पे पढ़ा है यार, ये घर पे सब पढ़ा है भाई, घर पे सब पढ़ा हुआ है, घर पे सब पढ़ा हुआ, डोंट वरी यार, क्यों टेंशन ले रहा है, घर पे सब पढ़ा हुआ। पीछे का कक्षा 12 में आपने पढ़ा है भाई। सर आपके सारे स्टूडेंट कैसे हैं भाई, आप ही लोग बता सकते हो, आप ही तो सारे स्टूडेंट हो आप लोग, तो आप ही लोग बता सकते हो भाई कि सारे स्टूडेंट मेरे कैसे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा। हाँ, भावेश तेरी बात मैं समझ गया, तू क्या पूछ रहा है भाई उसके बारे में बता दूं, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं भावेश, भावेश वहां से बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, वर्क मैं बता दूंगा, लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं वर्क बता दूंगा, प्राथमिक सेल और जो तुम्हारा सेल की बात कर रहा है ना, जो जिस सेल की, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि वो थ्योरी है, थ्योरी एक तरीके से। हाँ, छोटी छोटी चीजें मैं लास्ट में बता दूंगा उसको, ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा तो उसी समय बता दूंगा, इसीलिए मैंने छोड़ा हो, क्योंकि वो जो चीजें काम की नहीं वो क्यों पढ़ना उस चीज को, ठीक है, जो थ्योरेटिकल चीजें जो काम की नहीं उसको क्यों पढ़ना। हाँ, मैं लास्ट में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे इस चीजों को डिस्कस कर दूंगा, तेरी बातों को, ठीक है भावेश, तेरी बातें मैं वहीं पे डिस्कस कर दूंगा, इतनी बात ध्यान रखना। तो इस श्रेणी में देखो भाई, लिथियम है, फिर यहां पर क्या बच्चा हमारा, लिथियम है, पोटेशियम, उसके बाद हमारा फिर बेरियम है, फिर Sr है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, उसके बाद Co, निकेल है, फिर ये हमारा है, फिर Pb लेड है, लेड के बगल में हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बच्चा हमने जीरो माना हुआ, क्या हमारा यही आधार होता है, ध्यान रखना, ये हमारा क्या होता है बच्चा, आधार होता है, ध्यान रखना इस बात को। ये हमारा, ये वाली जो चीज है बच्चा, ये हमारी आधार है, क्या है, यही आधार है, इसी के ऊपर और इसी के नीचे की बात करते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर और इसी के नीचे की बात करते हैं भाई। देखो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, ऊपर जाने पर देख भाई, ऊपर वाले, एक बात ध्यान रखना, नोटिस, पहली बात, ऊपर से श्रेणी में कुछ बातें मैं नोट करा देता हूं, याद रख लेना, श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चा, सक्रियता या अभिक्रियाशीलता,
अभिक्रियाशीलता शीलता घटती है। बात समझा? ऊपर जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। देख भाई, जिसकी वैल्यू, या फिर मैं कह सकता हूं, या फिर एक बात कह ले, एक बार इस ऊपर जाएगा श्रेणी याद है तो ठीक ठीक है, नहीं याद है तो भी मैं बता रहा हूं। ऊपर से देख भाई, पहली बात कि ऊपर से जो जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, नीचे जाओगे तो अभिक्रियाशीलता क्या करेगी, घटती जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ, कुछ बातें नोट कर लेना। दूसरी बात मैं इसके एवज में ये कह सकता हूं कि जिसकी वैल्यू कम होगी, जिसके ई नोट की वैल्यू कम होगी, जिसके ई नोट सेल या फिर ई नोट की वैल्यू, ई नोट का मान, ई नोट क्या बच्चा, अपचयन विभव, मानक, हमारा ई नोट क्या बच्चा, मानक अपचयन विभव है। मानक अपचयन विभव कहते हैं या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, एक ही बात है दोनों का, ठीक है। मानक ई नोट, जिसके ई नोट यानी कि मानक अपचयन विभव का मान कम होता है, उस वह ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण करता है। इतनी बात क्लियर है? छोटी छोटी बातें याद रखना, ठीक है, छोटी छोटी बातें याद रखना। अब जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कैसा काम करता है भाई, वो कैसा काम करता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसका कहां, उसका क्या होता है बच्चा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपचायक। क्या कहलाता है बच्चा, अपचायक। तो तीसरी बात मैं लिख सकता हूं इसके बारे में कि क्या कह सकते हैं, जिसका ई नॉट का वैल्यू कम, जिसके ई नॉट का मान कम, ई नॉट का मान कम, तो क्या हो जाएगा, अपचायक कहलाएगा, प्रबल अपचायक कहलाएगा, प्रबल अपचायक कहलाएगा, प्रबल अपचायक होगा। क्या होगा, प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक का मतलब होता है जो क्या कर जाए बच्चा, ऑक्सीकरण करा ले। क्या करा ले, ऑक्सीकरण। और जिसकी ई के वैल्यू क्या होगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रबल ज्यादा हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा बच्चा, उसे हम बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। इसी वजह से देखो फ्लोरीन सबसे नीचे बैठा हुआ है, फ्लोरीन सबसे नीचे बैठा हुआ है, फ्लोरीन सबसे नीचे बैठा हुआ है। इस वजह से हम कहते हैं, एक शब्द बोलते हैं, फ्लोरीन जो बच्चा हमारा है वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। यानी कि ये ऊपर वाले अपचायक हो गए तो नीचे वाले क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक कहलाएंगे। ऑक्सीकारक का मतलब जिसका अपचयन ज्यादा होता हो, यानी ई नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। तो फ्लोरीन का ई नॉट की वैल्यू प्लस में 2.87 होता है, जबकि यहां पे लिथियम की वैल्यू -3.05 है। इसका मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो ये प्रबल अपचायक होगा और ये क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। उल्टा होगा, जो प्रबल अपचायक होगा बच्चा वो ऑक्सीकारक कम होगा, जो ऑक्सीकारक ज्यादा होगा वो अपचायक कम होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला है जिसके ई नॉट का मान कम होता है वो ऑक्सीकरण करता है। तो देख भाई, जैसे मैं बात करूं, जैसे यहां पर मैंने डेनियल सेल बनाया था, डेनियल सेल बनाया था, जिंक को मैंने क्या बोला था, एनोड बोला था। डेनियल सेल बनाते वक्त जिंक को एनोड बना, कॉपर को क्या बोला था मैंने, कैथोड बोला था, कैथोड बोला था बच्चा। और एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चा, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो किसी ने एक क्वेश्चन मेरे से नहीं उठाया था, मैं देख रहा था बच्चा कोई क्वेश्चन उठाता है कि नहीं, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा जब आएगा चीजें तो वहां पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, वहां पे मैं समझाऊंगा। एक बात बता भाई, एक बात बता यार, एक बात बता, अब एक बात बता, जब डेनियल सेल मैंने बनाया तो जिंक को क्यों मैंने एनोड बनाया, किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा था मेरे से कि सर जी आपने जिंक को ही एनोड क्यों बनाया।
जिंक को कैथोड क्यों नहीं बनाया आपने? भैया जिंक को क्यों आपने एनोड बनाया, कैथोड क्यों नहीं बनाया? मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था जब मैं डेनियल सेल की न्यू रख रहा था, गैल्वेना के बारे में बता रहा था कि गैल्वेना और वोल्टा ने क्या काम किया था, कैसे जिंक सल्फेट बना था और कॉपर सल्फेट का रंग उड़ गया था। उस समय जब मैं सेल का निर्माण किया था तो ये मैंने हमेशा इसको एनोड में रखा, इसको कैथोड में रखा और मैंने बनाया और लोन फोन भी दे दिया उसी के चक्कर में आपको। और किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन घुसा ही नहीं था कि भैया ये ऐसा क्यों बना, क्यों बना दिया रे मुझे ऐसा, किसी को दिमाग में नहीं आया था। बच्चा दिमाग दौड़ाना पड़ता है, दिमाग दौड़ाना पड़ता है। उसी पॉइंट पे तो आ रहे हैं बच्चा, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। ऐसा क्यों बना? क्योंकि आपने कहा है जिसका मान ई नॉट का वैल्यू कम होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब Zn की वैल्यू कम होनी चाहिए। Zn की वैल्यू देख भाई, Zn की वैल्यू बच्चा होता है, इसके ई नॉट की वैल्यू जो होती है बच्चा वो -0.76 होता है। और इसका ई नॉट की वैल्यू जो होती है बच्चा, इसके ई नॉट की वैल्यू जो होती है प्लस में ई नॉट की वैल्यू, इसके ई नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चा? प्लस में 0.34 होती है, 34 होती है। अब बता भाई, अब बता इसकी ई नॉट की वैल्यू क्या है? कम है। इसी वजह से इनका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण होगा तो ऑलवेज क्या बनाएंगे? एनोड हो जाएंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हमेशा ऑलवेज जिसका ऑक्सीकरण होगा यदि इसकी वैल्यू कम है तो ऑक्सीकरण कराएगा, ऑक्सीकरण होगा तो एनोड बन जाएगा। इस समय ये क्या करेंगे? कैथोड का। तो एक बात ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो एनोड, इसका मतलब ई नॉट की वैल्यू कम, तो हमेशा एनोड और कैथोड बनाते वक्त ध्यान रखना ई नॉट वैल्यू कहां है। ई नॉट की वैल्यू दी तुझे पता चल गया भाई तो एनोड और कैथोड बनाना बड़ा आसान होगा। कभी ये क्वेश्चन तेरे से पूछ सकता है, कभी ये क्वेश्चन बना के दे दे। देख भैया, देख मेरे लल्ला, कह दे मेरे पास कोई ए इलेक्ट्रोड है जिसके ई नॉट की वैल्यू 0.23 है और मेरे पास एक बी इलेक्ट्रोड है जिसके ई नॉट की वैल्यू बच्चा, ई नॉट की वैल्यू क्या है बच्चा? 0.25 है या 35 है। बोलेगा इनमें कौन एनोड है कौन कैथोड है? पहला ऑप्शन ए हमारा एनोड, बी हमारा कैथोड। दूसरा ऑप्शन ए हमारा कैथोड और बी हमारा एनोड। फटाक से भाई आंसर बता, एनोड ये बता भाई, ध्यान रखना। तीसरा हमारा हो गया ए बराबर बी, दोनों एनोड, ठीक है। चौथा हमारा ऑप्शन हो जाता है बच्चा ए बराबर बी है और दोनों के दोनों क्या बच्चा? हमारे कैथोड हैं, दोनों के दोनों कैथोड हैं। जरा बता दे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा? अरे ना रे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ना है बच्चा, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ना है। हाँ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो है लेकिन हमने इस पे काम किया हुआ है तब जाके बता रहे हैं। प्रिंस कुमार कह रहा भी सही है। अरे इनमें 1 2 बोल भाई, 1 2 1 2 1 2 1 2 में बोल भाई, 1 2 में बोल, 1 2 में बोल, 1 2 में बोल भैया। हाँ अंकित पाल कह रहा है 1, रंजना ए बता रही है और रोशनी प्रजापति 1 आंसर बता रही है भाई। भावेश 1 बता रहा है, प्रीति साहू 1, राजा पटेल भी, अरे गधा, शिवांगी भी, होनहार गुप्ता, अरे यार कहां से सी आ जा रहा है, कौन कौन है गए रे? अविनाश, चंद्रपाल, वो ओहो ओहो ओह, अरे कहां कहां से उठ जा रहे हो रे? क्या कहा गया है, क्या बोला गया है? जिसकी वैल्यू कम वो ऑक्सीकरण कराएगा और ऑक्सीकरण कराएगा तो हमेशा एनोड बनाएगा, हमेशा एनोड बनाएगा। तो बता अरे वैल्यू तो देख ले, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है रे लल्ला?
और इसकी वैल्यू क्या है 0.23 है, इसकी वैल्यू क्या है अरे बता दे भैया 0.23 बड़ा है या फिर तू बता 0.35 बड़ा है, कौन बड़ा? अरे ये बड़ा है। और जो बड़ा होता है वो हमेशा क्या करता है बच्चा? अपचयन कराता है, और जो छोटा होता है वो ऑक्सीकरण कराता है, ऑक्सीकरण। अरे ये दोनों तो होंगे नहीं रे, ये दोनों होंगे नहीं। क्यों? कि दोनों एनोड काम नहीं कर सकता, और कभी दोनों के दोनों कैथोड काम नहीं कर सकते, दोनों एक ही इलेक्ट्रोड काम नहीं कर सकते, एक ही तरीके के इलेक्ट्रोड नहीं हो सकते बच्चा। एक एनोड बनेगा तो दूसरा कैथोड बनना ही बनना है। यदि एनोड बना तो कैथोड बनेगा, कैथोड बनाया तूने तो एनोड तो बनना ही पड़ेगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा खाएगा, एक देगा तो दूसरा खाएगा, एक खाएगा तो दूसरा देगा। सीधी सीधी बात है बच्चा। ठीक है बच्चा, तो एक बात बता, ये क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बच्चा? एनोड हुआ। ये क्या हुआ? कैथोड हुआ। बात समझ ले, ए एनोड हुआ, ये ए है और ये बी है। बी हमारा कैथोड, ए हमारा एनोड, बी हमारा कैथोड। दिस इज द राइट। अब किसी को दिक्कत? पहचान लोगे? पहचान लेगा बच्चा? ठीक है, चल भाई नेक्स्ट देख, हमारा क्या पॉइंट हुआ था? अब आपको बोला गया है, यानी तीसरी पॉइंट, चौथी पॉइंट लिख ले भाई। ऑक्सीकरण पे हमेशा ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण हमेशा क्या जाता है बच्चा? ऑक्सीकरण हमेशा एनोड बनाता है, और अपचयन जो कराएगा, अपचयन जो होगा बच्चा वो हमेशा कैथोड बनाएगा। क्या बनाएगा? कैथोड बनाएगा। सीधी सी कहानी है बस। अब यहां से तुझे पता चल जाएगा ऑक्सीकरण किसका होगा? जिसकी ई की वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीकरण कराएगा, तो इसका मतलब एनोड बनेगा, वो एनोड बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? और ऑक्सीकरण हो गया तो जिसकी ई की वैल्यू क्या हो जाए बच्चा? यानी कि मैं लिख सकता हूं आगे की बात, कुछ आगे की बात और लिख सकता हूं। ई नॉट का मान, नेक्स्ट वैल्यू क्या हुआ था वहां पे? 4 पॉइंट हो गए थे। चल भाई 5वां पॉइंट देख ले। ई का मान, ई नॉट का मान क्या हो जाए बच्चा? अधिक। तो क्या बनेगा? तो क्या होगा बच्चा? अपचयन कराएगा। अपचयन होगा तो क्या कहलाएगा? कैथोड पे जाएगा। और यदि अपचयन हो रहा है तो उस वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक बोलेंगे। ध्यान रखना, जिस पदार्थ का क्या होता है बच्चा? जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है? अरे ये खत्म होने वाला है, बस खत्म होने वाला, बस आज खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर की बात खत्म कर देता है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। बस इन्हीं का यूज ऐसे है, इसीलिए इनका यूज मैं बता रहा हूं। समझा? एनोड कैथोड तय कर लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा तो एबीसीडी लगाएगा। देख भाई, रिप्रेजेंटेशन देगा तो एबीसीडी लगाएगा। तू एक ट्रिक बताऊंगा, एबीसी का एक ट्रिक बताऊंगा यदि क्वेश्चन में आएगा, या फिर मैं इस वैल्यू से बताऊंगा। तो ये वाली बात याद रखना, या एबीसी लगाना, हमेशा वैल्यू से रखोगे, दोनों काम करेंगे, दोनों अलग अलग ट्रिक दोनों इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों इस्तेमाल करेंगे। कैसा क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से मैं तय करूंगा किसको कब लगाना है। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत सारी क्लियर चीजें कर दूंगा। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ध्यान रखना, यदि मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तब, जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, अरे गधों, अरे गधेड़ों, तुम लोग तब मुझे लग रहा है 7:50 पे क्लास शुरू किए हो। 7:50 से कितना हो रहा है? 9:15 हो रहा है। बोल भाई कितना पढ़ा? कितना पढ़ लिया रे तू? कितना पढ़ा? 10 मिनट इधर है और 1 घंटे इधर है।
1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट पढ़ा हुआ है तूने, बस 1 घंटे 20 मिनट में तू क्या उखाड़ लेगा? चाहिए सीयूईटी सबको, लेकिन पढ़ना नहीं है भाई, यही है ना हाल, तो यही है आपके। सीबीटी चाहिए, कोर्स पूरा होना चाहिए टाइम पे, ऑन टाइम कोर्स पूरा होना। अरे गधा, जब पढ़ेगा नहीं तो कोर्स पूरा कहां से होगा यार? तुझे पढ़ना है 50 मिनट, 50 मिनट 30 मिनट जाते जाते तुम्हारा जो हो जाता है, तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, तुम्हारा 30 मिनट में हालत खराब हो जाती है, 50 मिनट में हालत खराब हो जाती है, 1 घंटे में हालत खराब हो जाती है, और तुम कहोगे सर ये मेरा नोट चाहिए, मुझे चाहिए कंप्लीट कोर्स, कब कंप्लीट हो जाए? कल ही कंप्लीट कर दीजिए। अरे कहां से होगा रे भाई, समझ ना भाई। और कल से ये क्वेश्चन मेरे सामने ये कभी नहीं आना चाहिए कि सर बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, फलाना ढिमकाना, ऐसा क्वेश्चन मुझे अब नहीं दिखना चाहिए। क्लियर बात होनी चाहिए, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि नहीं सर अब बंद कर दिए। जिसको जाना है मैं पहले ही बताता हूं, चले जाना, बाद में आके देख लेना। बात समझ गया ना? तो ये बेवकूफियत वाली चीजें मेरे सामने मत पूछना अब। चल भाई, तो रोज रोज ये एक क्वेश्चन पूछोगे मैं इरिटेट हो जाता हूं, ध्यान रखना, दिमाग खराब कर देते हो तुम लोग। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अभी और क्वेश्चन कराएंगे तो ये बातें सारी तो समझ ही गए हो, समझ ही गए हो। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? कम है। वैल्यू क्या है? कम है। और इसकी वैल्यू क्या है? अधिक है। तो अधिक और कम से भी हम तय कर सकते हैं कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा। जैसे एनोड कैथोड पता कर लोगे तो हमें ई सेल निकालने में आसान हो जाएगा, ई सेल नॉट निकालने में आसान हो जाएगा। जैसे ई नॉट की वैल्यू देता है, जैसे कुछ वैल्यू दे देगा, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चा, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कर ले भाई, एक क्वेश्चन कर ले, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं। कोई पदार्थ है, देखो ई नॉट की वैल्यू मैंने दे दिया है a+2, ए प्लस से ए जा रहा है, इसकी वैल्यू दे दिया मैंने 0.25, ठीक है, 25 माइनस में लगा लेते हैं, चलो ठीक है, 0.35 दिया हुआ है, या फिर 50 दिया हुआ, चलो ठीक है 50 दिया हुआ, ठीक है। और दूसरी वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा पदार्थ है B प्लस से B जा रहा है। तो एक बात बताओ, इसमें जो दिया हुआ है ई नॉट की वैल्यू, वो दिया हुआ -0.25 दिया हुआ है। अब मुझे इसमें ई सेल नॉट बताइए, ई सेल नॉट कैलकुलेट करके बताइए, फटाक से बताइए बच्चा, ई नॉट सेल कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा, ई नॉट सेल क्या होगा, फटाक से बताइए मुझे, फटाक से बताइए भाई, ई नॉट सेल क्या होगा, इसमें ई नॉट सेल क्या होगा, फटाक से मुझे कैलकुलेट करके बता भाई, कैलकुलेट करके बता। पहले तो ये खोज ले कि दोनों अपचयन विभव दिया है क्या, दोनों अपचयन विभव दिया है क्या, या फिर मैं इसको अभी चलो फिलहाल ऐसे ही लिख दो। दूसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चा, ई नॉट ए प्लस से ए जा रहा है, इसकी वैल्यू -0.552 है, 52 है। और दूसरा पदार्थ सी है, या 50 है, ठीक है, एक दूसरा पदार्थ सी है, सी से सी प्लस में जा रहा है, सी प्लस में जा रहा है। अब एक बात बता भाई, सी से सी प्लस में जा रहा है, तो यहां पर देखेगा इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है 0.30 आया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए भी ई नॉट की वैल्यू बता दे भाई, ई नॉट सेल, इसके लिए भी ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, मुझे फटाक से फर्दर क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन आंसर बताइए। हाँ 0.75 लोगों का आ रहा है, 0.75 आ रहा है पहले वाले का, है ना। इस वाले पहले वाले क्वेश्चन क्या आ रहा है, 0.75 आ रहा है। दूसरे वाले का भी बताते रहे भाई, दूसरे वाले का भी बताता रहे भाई, दूसरे वाले का भी बताता रहे। 75, काफी लोगों का 75 आ रहा है, काफी लोगों का 75 आ रहा है, काफी लोगों का 75 आ रहा है।
अरे गधेड़ी कह रही है कि दोनों का, रंजना यादव कह रही दोनों कैथोड है। अरे कैसे आप भैया बताएं कि दोनों कैथोड नहीं हो सकता, दोनों एनोड नहीं हो सकता। जब भी होगा एक एनोड दूसरा कैथोड, एक एनोड दूसरा कैथोड। समझा रे भाई, समझा रे भाई, समझा इन सबको, कौन समझाए। अरे बच्चा, अरे बच्चा लल्ला, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, इसकी वैल्यू देख भाई, ये प्लस से माइनस यानी कि ए प्लस था, ये किसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ये किसमें चला गया, ए में चला गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन होने का मतलब इसकी वैल्यू क्या है, अपचयन विभव दिया हुआ है। अब यहां पर देख बच्चा, यहां पर देख बच्चा, यहां पे भी क्या है, बी प्लस है। अब एक इलेक्ट्रॉन पाया, एक इलेक्ट्रॉन पाया, एक इलेक्ट्रॉन पाया बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन पाया और क्या चला गया, बी में चला गया। यहां पे भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी इस पे भी अपचयन विभव दिया, इस पे भी अपचयन विभव दिया है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब हमें यह पता करना है कौन कैथोड कौन एनोड, कौन कैथोड कौन एनोड। तो मैंने बोला है जिसकी वैल्यू कम वो क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो कैथोड हो जाएगा। इसकी वैल्यू कम, माइनस में लगा हुआ कम हो गया तो ये एनोड हुआ, और इसकी वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि प्लस वैल्यू, प्लस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। ये क्या बन गया हमारा, कैथोड। अब फॉर्मूले में रख देना है, हमारा फॉर्मूला तैयार है बच्चा। ये कैथोड की वैल्यू क्या है, 0.50 माइनस है, और माइनस इधर रख देगा 0.25 है, 25 है। दोनों का कैलकुलेशन कराएगा, 0.50 प्लस में 0.25 हो जाएगा, और जोड़ेगा भाई 0.75 आ जाएगा। देख भाई कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। इनका कैलकुलेट कर ले, इनका, अरे गधा सब फंस गए, मुझे पता है। देखते 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 देखते, आजा 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 भाई। ये देख भाई, यहां पे प्लस से जीरो जा रहा है, इसका कहने का अर्थ ये प्लस रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, किसमें चला जाएगा, ए में चला गया। कहानी यहां पर ये यानी कि अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहां पर देख, यहां पर क्या है, यहां पर बच्चा इस वाली कंडीशन में सी है, सी में कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन त्यागा, सी प्लस चला गया और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। मुझे पता था यही मिस करोगे, मैं वही चेक कर रहा था कि किसको 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 ये बात ध्यान है, पिछली क्लास ध्यान है, किसको किसको ये बातें ध्यान में आ रही है। मैं वही चेक करना चाहता था बच्चा, वही चेक करना चाहते हैं। यहां पर ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण विभव है। अब मुझे अपचयन बनाना है इसको, क्योंकि हम फार्मूला जो पढ़े ये वाला, ये जो हमारा फार्मूला है बच्चा वो, ठीक है, ये जो हमारा फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला क्या बच्चा, ये दोनों फार्मूला हमारे क्या है, ये ऑक्सीकरण सॉरी अपचयन विभव के लिए है, अपचयन विभव के लिए। तो मैंने कहा कभी भी अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव हमेशा एक दूसरे के अपोजिट साइन में बराबर होते हैं। यानी ये ऑक्सीकरण विभव दिया है तो इस ऑक्सीकरण विभव को मैं चेंज कर दूं किसमें, ये प्लस में है तो ऑक्सीकरण विभव प्लस में है, तो इसको अपचयन विभव बनाया तो माइनस कर दूं। जैसे ही माइनस कर दूंगा, जैसे इस वैल्यू को मैं माइनस कर दूंगा, ई नॉट सी प्लस में सी चला जाएगा। देखो मैंने क्या, ये ऑक्सीकरण दिखा रहा है, अब ये अपचयन दिखा रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी प्लस में तो माइनस में हो जाएगी, -0.30 हो जाएगा। माइनस लग गया, काम बन गया। अब तो हमारा सब खेल सब खत्म हो गया। ई नॉट सेल बराबर हम जानते हैं, इसीलिए मैंने एक ही फार्मूला बताया। यदि वो एनोड से वो क्या दे दे बच्चा, आपको क्या दे दे, यदि वो आपको दे दे ऑक्सीकरण विभव, उसको अपचयन विभव माइनस लगा के चेंज कर लेना, माइनस लगा के चेंज कर लेना। क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई एनोड। अब अभी आपको पता है जिसकी वैल्यू कम वो एनोड, इसकी वैल्यू कम एनोड चला गया, इसकी वैल्यू ज्यादा कैथोड चला गया। कैथोड क्या है, 0.50 माइनस 0.30, क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में, क्या हो जाएगा 0.50 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.30, क्या हो जाएगा 0.80। अब मैं पूछ दूं दोनों सेल कैसे हैं, अरे मैं पूछ दूं दोनों सेल कैसे हैं, कौन से सेल हैं ये, या फिर मैं पूछ दूं ये कौन से सेल हैं, ये कौन से सेल है, ये वाला सेल और ये वाला सेल क्या है, कौन सा सेल है, और इनकी अभिक्रिया कैसे हो रही है।
कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। मैं पूछ दूं ये कौन सा सेल है तो कहोगे क्या है, यदि ई नॉट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रासायनिक सेल कहते हैं, रासायनिक सेल कहते हैं। रासायनिक सेल में अभिक्रिया स्वतः होती है, अभिक्रिया स्वतः होती है, स्वतः होती है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, रासायनिक सेल ही है, रासायनिक सेल ही है, रासायनिक सेल है। और अभिक्रिया क्या हो रही है, स्वतः अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया स्वतः हो रही है। ये बात तो तय हो गई, ये बात तो तय हो गई कि नहीं। देख भाई मैंने क्वेश्चन कहां से कहां पूछ दिया, कहां से कहां क्वेश्चन लेके चले गए, तो क्वेश्चन एक ही देगा, जवाब कई सारे होंगे, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। ये स्वतः अभिक्रिया कैसी होगी, तो स्वतः होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। सेल पूछेगा तो रासायनिक सेल होगा, क्योंकि रासायनिक सेल में ई सेल नॉट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इसीलिए कहता हूं दिमाग में घुसा के रख ले, काम आएगा रे लल्ला, काम आएगा खूब। ठीक है बच्चा, चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए बस इतना ही, आज खत्म। मैं कल मैं क्वेश्चन करा दूंगा इसका, ठीक है, क्वेश्चन में करा दूंगा बच्चा, क्वेश्चन करा दूंगा कल, और कल क्वेश्चन करा दूंगा। उसी में मैं थोड़ा सा सेल बैटरी थोड़ी सी बारे में जानकारी दे दूंगा, क्योंकि पूछता नहीं, बस उसका जानकारी दे दूंगा कि बैटरी क्या है, उसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। और फिर कल क्वेश्चन करा देंगे, बच्चा, ठीक है। अरे ई नॉट राजा पटेल, राजा तेरा मार के मैं बाजा बजा दूंगा। अरे ई नॉट सेल गधा पॉजिटिव होता है, ये सॉरी निगेटिव होता है, उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। पहले ही बता दिया इसको, एक ही चीज को बार बार कर रहा है। अरे हाँ, मैंने पीडीएफ निकाला नहीं था, मैं आया अचानक से पढ़ाने चला गया बच्चा, मैं अचानक से आया और पढ़ाने चला गया। लेकिन कल डेफिनेटली मैं टेस्ट का रिजल्ट डेफिनेटली मैं शो करूंगा। कल मैं पीडीएफ निकाल के आज ही निकाल के लेके जाऊंगा, और मैं कल आपका डेफिनेटली शो करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कल 10 लोग का शो कराऊंगा जो मैक्सिमम पाए हुए हैं, ठीक है। टॉप 10 रैंक में शो कराऊंगा बच्चा, मैं ज्यादा शो नहीं कराऊंगा, बस टॉप 10 रैंक कल बच्चा, टॉप 10 मैं शो कराऊंगा, टॉप 10 रैंक, ठीक है। टॉप 10 रैंक का ही बताऊंगा कि किसका टॉप 10 में आया हुआ है, मैं उनका बता दूंगा। बाकी आप लोग अपने से जानते ही होंगे। टॉप 10 में हर बार जितने भी टेस्ट होंगे उसमें टॉप 10 का ही मैं शो कराऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री अलग हुआ है, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री अलग टॉप 10 दिखा दूंगा, ठीक है, जिसका जितना आएगा, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आईडी बनाइए अपने पर्सनल आईडी से बनाइए, मतलब अपने नाम से बनाइए, अपने नाम से, जिससे कि हमें पहचानने में आपको आसानी हो, और आप हमें पहचान ही रहे हैं, लेकिन हम आपको पहचान सके आसानी से, ये करिएगा, ठीक है। अभी मैंने देखा नहीं हुआ है रे आकांक्षा बच्चा, मैंने देखा नहीं है रे, देख लूंगा कल मैंने देखा नहीं है, मैं ध्यान नहीं दिया पाया, ठीक है। चलिए भाई टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना, रिपीट करके आना, सारा रिपीट करके आना, वरना मैं कह रहा हूं ना क्वेश्चन में फंस जाएगा। मैं कह रहा हूं रिपीट करके आना, एक बार तेजी से पढ़ के आना बच्चा, तभी क्वेश्चन में करने में मजा आएगा।